नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट की। तो गहलोत ही होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी। 23 अगस्त को हुई सोनिया और गहलोत की लंबी मुलाकात के बाद हुआ था ये फैसला और गहलोत ने बेहद संजीदगी और डिग्निटी के साथ स्वीकार किया था सोनिया का फैसला। सबसे पहले 24 अगस्त को रात 1:30 बजे फर्स्ट इंडिया ने ब्रेक की थी ये खबर। अब संभावना है गहलोत के निर्विरोध निर्वाचन की, क्योंकि गांधी परिवार एवं कांग्रेस के सभी बड़े नेता गहलोत के नाम पर है एक मत। अब 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गहलोत भर सकते हैं अपना नामांकन और किसी और प्रत्याशी के खड़े ना होने पर 1 अक्टूबर को गहलोत बाकायदा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो 1 अक्टूबर वो तारीख होगी जब निर्विरोध गहलोत अध्यक्ष पद पर काबिज होंगे। हालांकि ये तमाम अटकलें हैं, इंतजार करना होगा तस्वीर के पूरी तरीके से साफ होने का। तो कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गहलोत ही होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी। 23 अगस्त को हुई सोनिया और गहलोत की लंबी मुलाकात के बाद हुआ था यह फैसला और गहलोत ने बेहद संजीदगी और डिग्निटी के साथ स्वीकार किया था सोनिया का फैसला। सबसे पहले 24 अगस्त को रात 1:30 बजे फर्स्ट इंडिया ने ब्रेक की थी ये खबर। अब संभावना है गहलोत के निर्विरोध निर्वाचन की, क्योंकि गांधी परिवार एवं कांग्रेस के सभी बड़े नेता गहलोत के नाम पर एक मत है। अब 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गहलोत भर सकते हैं अपना नामांकन और किसी और प्रत्याशी के खड़े न होने पर 1 अक्टूबर को गहलोत बाकायदा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में उपलब्ध होगी मतदाताओं की सूची। 5 सांसदों के संयुक्त पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। प्रदेश कांग्रेस समितियों के सदस्य करेंगे चुनाव में मतदान। उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी मतदाता सूची। शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, अब्दुल खलेक, प्रद्युत बोरदोलोई ने पत्र लिखकर की थी मतदाता सूची की मांग। तो वोटर लिस्ट जारी करने की मांग की गई थी और ऐसे में अब ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मतदाताओं की सूची उपलब्ध होगी। 5 सांसदों के संयुक्त पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। प्रदेश कांग्रेस समितियों के सदस्य करेंगे चुनाव में मतदान। उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी मतदाता सूची। शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, अब्दुल खलेक, प्रद्युत बोरदोलोई ने पत्र लिखकर की थी मतदाता सूची जारी करने की मांग। अब बात करेंगे पंजाब केसरी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लेख की। उन्होंने इस लेख के माध्यम से कहा, बेरोजगारी और महंगाई से प्यार है उन्हें, जबकि प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई कम करने में कृत संकल्प है। मुझे खेद है कि इन व्यापक रूप से पारित विश्वासों को करना पड़ा पंक्चर। ऐसा लगता है आबादी का एक वर्ग सरकार की इस बढ़ती महंगाई से खुश है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो गुप्त रूप से संभव है। वे लोग बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के परचम को ऊंचा रखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नजर है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत और बड़ा अवसर है। तो पी चिदम्बरम के लेख की बात हम कर रहे हैं। इस लेख के माध्यम से एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। बेरोजगारी और महंगाई से प्यार है उन्हें, ये उनका कहना है इस लेख के अंदर। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई कम करने में कृत संकल्प है। मुझे खेद है कि इन व्यापक रूप से पारित विश्वासों को करना पड़ा पंक्चर। ऐसा लगता है आबादी का एक वर्ग सरकार की इस बढ़ती महंगाई से खुश है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो गुप्त रूप से संभव है। वे लोग बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के परचम को ऊंचा रखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नजर है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत और बड़ा अवसर है। अब बात करेंगे भाजपा की 2024 के लोकसभा चुनाव के लड़ने की तैयारी की। तो विभिन्न राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदल रही है भाजपा। उत्तराखंड में मदन कौशिक की जगह महेंद्र भट्ट की नियुक्ति की गई है। त्रिपुरा में मानिक साहा की जगह रंजीव भट्टाचार्य जी प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जगह अरुण साय को जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल की जगह चंद्रशेखर, तो वहीं यूपी में स्वतंत्र देव सिंह की जगह भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति की गई है। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब इंतजार इन राज्यों के लिए भी करना पड़ेगा कि क्या इनमें कोई बड़ा और अहम बदलाव किया जाता है क्या। तो भाजपा की 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तेज हो गई है। विभिन्न राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदल रही है बीजेपी। उत्तराखंड में मदन कौशिक की जगह महेंद्र भट्ट की नियुक्ति की गई है। त्रिपुरा में मानिक साहा की जगह
रणजीत भट्टाचार्य जी प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जगह अरुण साय को जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल की जगह चंद्रशेखर बावनकुले को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं यूपी में स्वतंत्र देव सिंह की जगह भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति की गई है। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं 2024 के चुनाव में 144 कमजोर सीटों पर भाजपा का फोकस है। इनमें भी 2 से 3 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत लगाएगी भाजपा। यूपी में रायबरेली, मैनपुर, महाराष्ट्र में बारामती इनमें शामिल है। 3 लोकसभा सीटें जीतने के लिए 40 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जादवपुर, तेलंगाना में महबूबनगर, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी जीतने का इरादा है। तो ये वो 144 सीटें हैं, या कहें कि ये वो बीजेपी का प्लान 144 है, जिसके माध्यम से जो कमजोर सीटें हैं उन पर अभी से फोकस किया जा रहा है, ताकि 2024 के जब चुनाव होंगे तो उस दौरान इन सीटों को जीता जा सके। तो इनमें भी 2 से 3 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत लगाएगी बीजेपी। यूपी में रायबरेली, मैनपुर, महाराष्ट्र में बारामती इनमें शामिल है। 3 लोकसभा सीटें जीतने के लिए 40 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जादवपुर, तेलंगाना में महबूबनगर, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी जीतने का इरादा है। नीतीश के अखिल भारतीय नेता की छवि बनाने के प्रयास की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली लगभग हर एक विपक्षी नेता से मुलाकात की। तो हाल ही में दिल्ली में लगभग हर एक विपक्षी नेता से मुलाकात उनकी हुई। कुर्मी होने के नाते पिछड़ा वर्ग की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार। यूपी में अखिलेश और लालू के साथ मिलकर करेंगे रैलियां। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में भी नीतीश का गेम प्लान है। कुर्मियों सहित इन राज्यों की पिछड़ी जातियों को जोड़ेंगे नीतीश। देश भर में जगह जगह कुर्मी समाज करेगा नीतीश का सम्मान। तो विपक्षी एकता की बात लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो वहीं नीतीश के अखिल भारतीय नेता की छवि बनाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। हाल ही में दिल्ली में लगभग हर एक विपक्षी नेता से उन्होंने मुलाकात की। कुर्मी होने के नाते पिछड़ा वर्ग की राजनीति भी नीतीश कुमार करेंगे। यूपी में अखिलेश और लालू के साथ मिलकर 3 रैलियां वो करेंगे। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में भी नीतीश का गेम प्लान है। कुर्मियों सहित इन राज्यों की पिछड़ी जातियों को जोड़ेंगे नीतीश। देश भर में जगह जगह कुर्मी समाज करेगा नीतीश का सम्मान। भाजपा ने मुफ्त में ही कर दिया टी शर्ट ब्रांड बारबेरी का प्रचार। बारबेरी के बारे में नहीं जानती थी देश के 99% जनता। भाजपा ने ट्विटर पर डाल दी राहुल गांधी की टी शर्ट की फोटो में टी शर्ट की कीमत दिखाई गई 41,000 रुपए। इसके बाद बड़ी संख्या में बारबेरी को सर्च करने लगे लोग। एक ट्वीट के कारण खूब हो गया टी शर्ट के ब्रांड का प्रचार। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा ये ट्वीट किया गया, राहुल गांधी की टी शर्ट का जिक्र किया गया और जानकारी ये दी गई कि बारबेरी ब्रांड की टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए है। तो ऐसे में ये चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गूगल पे कह दें या फिर अन्य साइट्स पर, सर्च इंजन्स पर सर्च किया इस टी शर्ट के बारे में, जानकारी जुटाई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की इस ट्वीट के माध्यम से या कहें इस प्रतिक्रिया के माध्यम से बैठे बिठाए बारबेरी ब्रांड को अच्छा खासा प्रमोशन मिला। अब बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में शाजिया इल्मी के लेख से भड़की विहिप की। तो बल्किस बानो मामले में इल्मी ने की विहिप की आलोचना। रिहा किए गए दोषियों को बताया विश्व हिंदू परिषद का सदस्य। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं। इल्मी के लेख पर विहिप ने भाजपा से मांगा स्पष्टीकरण। शाजिया इल्मी के विचारों से भाजपा सहमत है या नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। वही भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाजिया इल्मी। तो जानकारी आपको दे दें कि बिल्किस बानो के केस से जुड़ा ये पूरा मसला है और इसी में को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में शाजिया इल्मी के लेख से विहिप भड़की है। बिल्किस बानो मामले में इल्मी ने की है विहिप की आलोचना। रिहा किए गए दोषियों को बताया विश्व हिंदू परिषद का सदस्य। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। इल्मी के लेख पर विहिप ने भाजपा से मांगा है स्पष्टीकरण। शाजिया इल्मी के विचारों से भाजपा सहमत है या नहीं, तो वहीं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाजिया इल्मी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय जनहित याचिकाओं का अंबार लगा हुआ है। सीजेआई यूयू ललित ने पद संभालते ही निकाली लंबित पीआईएल। 15 बेंचों के सामने 228 जनहित याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। सीजेआई की कोर्ट में इनमें से 205 जनहित याचिकाएं 189 पीआईएल में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को चुनौती दी गई है।
तो इस वक्त अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जिस तरीके से जनहित याचिकाएं दायर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस समय जनहित याचिकाओं का अंबार लग गया है। सीजेआई यूयू ललित ने पद संभालते ही निकाली है लंबित पीआईएल। 15 बेंचों के सामने 228 जनहित याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। सीजेआई की कोर्ट में इनमें से 205 जनहित याचिकाएं हैं। 189 पीआईएल में नागरिकता संशोधन कानून को भी चुनौती दी गई है। अब बात करेंगे गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बुरे हाल। तो सिक्योरिटी चेक के बुरे हाल नजर आ रहे हैं गोवा एयरपोर्ट पर। सीआईएसएफ से नहीं संभल पा रहा है गोवा एयरपोर्ट। रविवार को एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की लंबी कतारें। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एंट्री गेट पर ही लगी लंबी कतारें। एक एक कतार में 100 से अधिक यात्री हो रहे हैं परेशान। इस हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में ही लग रहा है 45 से 60 मिनट का समय। एयरपोर्ट की अव्यवस्था से गोवा आने वाले पर्यटक परेशान हो रहे हैं। क्या पर्यटन मंत्रालय टेकअप करेगा इस मुद्दे को सीआईएसएफ के साथ? तो क्या पर्यटन मंत्रालय इस मुद्दे को सीआईएसएफ के साथ टेकअप करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बुरे हाल नजर आ रहे हैं। सीआईएसएफ से नहीं संभल पा रहा है गोवा एयरपोर्ट। रविवार को एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की लंबी कतारें। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एंट्री गेट पर ही लगी लंबी कतारें। एक एक कतार में 100 से अधिक यात्री परेशान हो रहे हैं। इस हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में ही लग रहा है 45 से 60 मिनट का समय। एयरपोर्ट की इस अव्यवस्था से गोवा आने वाले पर्यटक परेशान हो रहे हैं। तो अब सवाल यही उठ रहा है, क्या पर्यटन मंत्रालय टेकअप करेगा इस मुद्दे को सीआईएसएफ के साथ? 17 सितंबर को होगी प्रधानमंत्री को मिले तोहफों की नीलामी। रानी कमलापति की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, रैकेट, बॉक्सिंग ग्लव्स, भाले, पेंटिंग सहित 1200 से ज्यादा तोहफे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी इन तोहफों की नीलामी। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इन तोहफों की नीलामी की जाएगी। तो 17 सितंबर वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी की जाएगी। रानी कमलापति की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, रैकेट, बॉक्सिंग ग्लव्स, भाले, पेंटिंग सहित 1200 से ज्यादा तोहफे नीलाम किए जाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी इन तोहफों की नीलामी। समरकंद में 15 से 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख करेंगे शिरकत। नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन, शहबाज शरीफ होंगे शामिल। 3 साल के बाद हो रही है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। जून 2019 में बिश्केक, किर्गिजिस्तान में हुई थी एससीओ की बैठक। 2019 में ये बैठक हुई थी। अब उसके बाद समरकंद में 15 से 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की जाएगी। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन, शहबाज शरीफ होंगे इसमें शामिल। 3 साल के बाद हो रही है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। जून 2019 में बिश्केक, किर्गिजिस्तान में हुई थी एससीओ की बैठक। पाकिस्तान पहुंची फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम। पाकिस्तानी अधिकारियों ने की एफएटीएफ टीम की खूब आवभगत। 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में अक्टूबर में फैसला कर सकती है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहता है पाकिस्तान। यही वजह कि जब एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज़्यादा आवभगत की। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम की बात हम कर रहे हैं। और जब ये अधिकारी वहां पर पाकिस्तान में पहुंचे तो उस दौरान इनकी खूब आवभगत हुई। 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में अक्टूबर में फैसला कर सकती है एफएटीएफ। अमेरिका में निशाने पर भारतीय नागरिक। हाल ही के दिनों में लगातार बढ़ रहे भारतीय नागरिकों पर हमले विभिन्न हिस्सों में दर्ज की जा चुकी है ऐसी घटनाएं। न्यूयॉर्क में एक मंदिर के बाहर तोड़ी गई थी बापू की प्रतिमा। भारतीय नागरिकों पर नस्ली हमले भी किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद से इस तरह के हमले की संख्या बढ़ गई है। तो वहीं पढ़ाई से लेकर सियासत तक अमेरिका में भारतीयों का रुतबा है। अमेरिका में भारतीय लोगों का दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह भी है। 2018 के सर्वे के अनुसार 42 लाख भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा भारतीयों का समूह अमेरिका में रह रहा है। पर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारतीयों पर हमले हो रहे हैं या कहें हमलों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो वाकई में निश्चित तौर पर ये चिंताजनक विषय, क्योंकि पढ़ाई से लेकर सियासतदानों तक इस तरीके के हमले हो रहे हैं।
चलिए अब बात करेंगे तेलंगाना में सियासी सरगर्मी की। तो तेलंगाना में सियासी सरगर्मी चरम पर है। तेलंगाना में वैसे तो 2024 में होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन एक साल पहले से ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। अब हैदराबाद के बहाने बीजेपी टीआरएस आमने सामने है। हैदराबाद विलय की वर्षगांठ को भुनाना चाहते हैं दोनों दल। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में हुआ था विलय। टीआरएस सरकार इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। अब बीजेपी से विमोचन दिनम यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाएगी। केंद्र 17 सितंबर को सिकंदराबाद परेड मैदान में करेगी आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर अतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के फैसलों को पलट रहे हैं एकनाथ शिंदे। मेट्रो कार शेड को वापस आर्य कॉलोनी में लाने के आदेश। बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए तय जमीन खाली करने के निर्देश। आपातकाल 1975-77 में जेल में गए लोगों की पेंशन बहाल। उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दी थी 10,000 रुपए महीने की पेंशन। नगर परिषद अध्यक्ष सरपंच के लिए सीधे चुनाव की अनुमति। कृषि उपज विपणन समितियों में किसानों को मताधिकार। बृहन मुंबई महानगर पालिका में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ेगी। 236 की बजाय पहले की तरह 227 वार्ड्स में ही होंगे चुनाव। विपक्षी एकता में कांग्रेस के लिए केजरीवाल बड़ी बाधा। क्या नीतीश बदल पाएंगे कांग्रेस के प्रति केजरीवाल के विचार? नीतीश कर चुके हैं स्पष्ट, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बिना नहीं है विपक्ष का आधार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने के लिए निकले हैं नीतीश कुमार। नीतीश एक एक कर देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस वामपंथी दलों को साथ लाने का न्योता दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश चाहते हैं सबसे पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम किया जाए विकसित, और सभी विपक्षी दलों के बीच पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने में मिल सके मदद। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे मध्य प्रदेश। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का लिया है जायजा। मध्य प्रदेश को पीएम मोदी चीता परियोजना की देंगे सौगात। कूनो पालपुर में आने वाले अफ्रीकन चीतों के शिफ्टिंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नटवर लाल से भी एक कदम आगे हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर। दिल्ली की रोहिणी जेल में भी सुकेश को मिला पूरा ऐशो आराम। बैरक नंबर 204 में अकेले सुकेश को सुपुर्द कर दी गई है, जहां होते हैं 15 से 20 कैदी। सोचिए, जो बैरक नंबर 204 है वहां 15 से 20 कैदी होते हैं, पर ये पूरी सुकेश को सुपुर्द कर दी गई है। एसी, स्मार्टफोन, टीवी की सुविधा दी गई है। अन्य कैदी धोते थे कपड़े और बर्तन। जेल के भीतर मौजूद रहती थी सुकेश की BMW कार। सीसीटीवी कैमरे ढक दिए थे, जिसे कुछ भी पता नहीं चलता था। उप जेल अधीक्षक DS मीणा हर महीने लेते थे 60 से 75 लाख रुपए। सुकेश की सुविधा के लिए रिश्वत देते थे दीपक और प्रदीप रमनानी। सुकेश ने जेल में 12 करोड़ बांटकर जुटाई 5 स्टार सुविधाएं। ईडी की जांच के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया है सुकेश चंद्रशेखर को।